हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फैसल ट्रेड्स। एक चीज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी ट्रेडिंग में, वो ये है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं: बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड बियरिश ट्रेंड। जो आपका बुलिश ट्रेंड होता है वो आपका कैसे फॉलो होता है? हायर हाई हायर लोस के साथ। एंड जो आपका साइडवेज ट्रेंड होता है वो बिल्कुल आपका एक रेंज में मूव कर रही होती है, मार्केट कंसोलिडेशन में होती है। और जो आपका बियरिश ट्रेंड होता है वो लोअर लो लोअर हाइस को फॉलो कर रहा होता है। तो पहले आपको मैं यहाँ समझाऊंगा चार्ट पे, फिर हम उसके बाद लाइव चार्ट को फॉलो करेंगे, वहाँ मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश ट्रेंड के बारे में। अच्छा, बुलिश ट्रेंड आपका कुछ इस तरह से फॉलो होता है। हाई पहले लगाता है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो तब तक इस चीज़ को समझना है आपने, ठीक है। अब ये जो है ना, मार्केट यहाँ इस लो से स्टार्ट हुई, ये आपका लो पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका हाई पॉइंट होता है, सही है। फिर जब मार्केट नीचे आती है तो इसको हायर लो बोलते हैं हम, क्योंकि आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आप इसको हायर हाई बोलोगे या हायर लोज बोलोगे, ठीक है। फिर आपकी मार्केट जब इसको ब्रेक करती है तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे न्यू हायर हाई बनता है। फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने आती है यहाँ पे तो आपका ये हायर लो होता है। एंड जब फिर मार्केट हाई लगाती है अपना लास्ट, तो इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपना एक हाई लगाती है, ठीक है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक बनाया स्ट्रक्चर। बट मार्केट में लाजमी बात नहीं है कि आपके पास इतने सी हायर हाई हायर लोज लगें, इससे कम भी लग सकते हैं एंड उससे ज़्यादा भी आपका ट्रेंड जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट ये समझाने के लिए आपने बस इसको फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, लो हाई, ये यहाँ से यहाँ तक आपका हाई होगा ये वाला पॉइंट। फिर जब नीचे आएगा तो हायर लो, जब ये पॉइंट ब्रेक होगा तो फिर क्या बनेगा, हायर हाई। और इसको आप क्या बोलते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है गाइस, इसको आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है। बस ये सिंपल सा इसका नेम है, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि अभी आपकी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, मीन आपका जो ट्रेंड है वो बाय साइड अभी है, अभी मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक मेन चीज़, अब जब ये पॉइंट हैं, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट हैं, अब आपकी जब मार्केट हायर हाई लगाती है ना तो दोबारा उस पॉइंट तक रिट्रेस करने आती है, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो रिट्रेसमेंट, सही है। कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से आपकी मार्केट रिट्रेस करने आती है वापस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी मार्केट आएगी, इस पॉइंट को टच करेगी एंड फिर आपकी मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये एज आपके पास ट्रेड हो रहे होते हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, आपकी ये सपोर्ट बनी, ये आपकी न्यू रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुई, फिर आपकी ये प्रीवियस सपोर्ट बनी। तो कुछ इस हिसाब से आपका बाय ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, मीन स्ट्रक्चर ब्रेक करता जाता है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा बाय ट्रेंड। अभी हम बात करेंगे साइडवेज ट्रेंड के बारे में। साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है आपका? साइडवेज ट्रेंड आपका वो होता है जो एक रेंज में मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको आप बोलते हो साइडवेज ट्रेंड, मीन ये एक रेंज में मूव कर रहा होता है, ना बाई जा रहा है ना सेल जा रहा है, बस एक ही फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स कह दूं, बॉक्स के अंदर मूव करता जा रहा है ये एक ही अंदर, ठीक है। तो ये इस पे आप कैसे ट्रेड करोगे, ये आप ट्रेड कर पाओगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उस पे बेस पे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सपोर्ट पॉइंट ये वाला, एंड जो ऊपर ये है ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ तो अभी आपको क्लियर होगा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी ना तो तब तक आपका जो ट्रेंड है वो साइडवेज में ही रहेगा, सही है। तो ये सिंपल सा साइडवेज ट्रेंड था, नीचे नीचे सपोर्ट है, मार्केट नीचे आए तो आप बाय करो, ऊपर जाए तो आप रेजिस्टेंस से सेल करो, ठीक है। अच्छा, तो मेरा यही मशवरा है, जब भी मार्केट रेंज में हो, रेंज में, तो आप ट्रेड मत करो, पहले उसको ब्रेकआउट करने दो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया साइडवेज ट्रेंड। अब हम बात करते हैं बियरिश ट्रेंड के बारे में। बियरिश ट्रेंड कैसे फॉलो होता है आपका? ये हायर हाई हायर लो से था वो, ये आपका हाई पॉइंट, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखो सेम उसी तरह की चीज़ है, ठीक है। पहले कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था आपका, यहाँ ऊपर ऊपर वाली साइड। अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड, क्योंकि अभी मार्केट सेल साइड है ना,
बेयरिश ट्रेंड अब फॉलो हो रहा है ना, तो उसी तरह आपकी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, वापस क्या करने जाएगी, इस पॉइंट को रिट्रेस करने जाएगी आपकी मार्केट, ये, ठीक है। अब ये वहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती दोबारा सपोर्ट पे रिट्रेसमेंट करने आती थी। अब हमारे पास ये सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी अब, ठीक है। अब इसी तरह ये आपके पास बियरिश ट्रेंड फॉलो हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बाय ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड बियरिश ट्रेंड, ये तो हमारे पास होगा ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसको देखते हैं चार्ट्स पे। तो ये मेरे पास चार्ट है गोल्ड का। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हम थोड़ा बैक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाय साइड ट्रेंड की, जिसको आप बोलते हो बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। ये आपका क्या पॉइंट था, लो, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये आपका हाई पॉइंट, देखो सेम वही चीज़ है, ठीक है। और मार्केट आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करती जा रही है यहाँ पे, ये देखो। तो ये आपका एक बाय साइड ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपका ये ट्रेंड होगा वो बाय साइड की तरफ ही होगा, सही है। अब हम बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल साइड की कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सेल साइड की एग्जांपल मिल गई है माइनर सी। अब देखो यहाँ पे, ये आपके पास क्या था, एक हाई पॉइंट था, लो, लोअर हाई, इसको आप एज अ लोअर लो ले सकते हो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड फिर लो। तो ये आपका सेल साइड फॉलो कर रहा है, बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता बाय साइड, तो आपका जो ट्रेंड रहेगा वो बियरिश साइड ही रहेगा। तो ये आपके बाय एंड सेल साइड के आपके पास ट्रेंड हो गए। अब हम बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड आपका कैसे होता है। तो साइडवेज ट्रेंड भी अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये है, हम इसको ले लेते हैं एग्जांपल। आई होप कंप्लीट आप कुछ समझ तो आ गया होगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ तक देखो, ये हमारे पास 2 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ये अच्छे से नज़र आएगा, मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। ये सपोर्ट आपके पास, अगर आप लोग गौर से देखो ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस के पास नहीं गई, फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है तो ये काफ़ी एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। एक कैंडल आपके पास 2 आवर की कैंडल है, अगर आप इसको 5 मिनट 15 मिनट पे शिफ्ट करो तो ये आपके पास एक बड़ा सा जोन आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आप अगर फॉर एग्जांपल बाय ट्रेंड है तो वो सेल साइड की तरफ कैसे शिफ्ट होता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ज़्यादा सिंपल बस तरीका बताया आइडेंटिफाई ट्रेंड्स का, तो ज़्यादा अभी डीप नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।